देखिए बोला गया है कैपिटल एस द सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म ऑफ द सीरीज, ठीक है, देन 10 एस कितना आएगा है, तो फर्स्ट 10 टर्म निकालने। अच्छा ये 10 इनवर्स की सीरीज है बट इसमें जनरल टर्म नहीं लिख रखा है, तो जनरल टर्म हमें पहले निकालना पड़ेगा, तो वो एक कर्तव्य बनता है। अच्छा जनरल टर्म निकालने के लिए आपको सिखा रखी है सारी चीज़ें की जो डिफरेंस में क्रिएट करना पड़ता है ना। तो 10 इनवर्स एक्स माइनस 10 इनवर्स ऑफ वाई, इसकी बात करोगे तो ये बनेगा कितना, 10 इनवर्स ऑफ एक्स माइनस वाई डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स इंटू वाई। तो कुल मिला के चीज़ें जो है ना, मतलब जनरल टर्म को तुम इस फॉर्म में लिखोगे, फिर इसको इस तरीके से लिखोगे, फिर कैंसिलेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। बट इस तरीके से लिखना पहले पड़ेगा तब जाके ऐसे लिख पाओगे। तो मैं एक्स और वाई आप पहचानने पड़ेंगे, तो मैं अंदर ही अंदर 10 नंबर्स के अंदर इस तरह की फॉर्मेशन करनी पड़ेगी, डिनोमिनेटर 1 हो प्लस 2 नंबर्स हो, उनका प्रोडक्ट हो और उन्हीं का डिफरेंस ऊपर लिखा हो। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ 1/3 एक है ना, एक 1/7 है, अभी अंदर वाले को एनालाइज कर रहे हैं जिससे कि चीज़ें जनरल टर्म पता चले, 1/21 है, ऐसे चलता चला जा रहा है। तो एक चीज़ तो ये निकल के आती है कि क्या ये जो टर्म है 3, 7, 13 ये ए पी वे पी कहीं बन रही है कि 4 का डिफरेंस है और फिर 4 इसमें जोड़ोगे तो 11 नहीं बनने। फिर भी अगर मैं निकालूँ तो 4 ये और 6 दूनी 12 और एक 13, तो 6 का ये हो गया। और इधर देखूँगा तो कितना आ रहा है 8, सही है। इधर देखूंगा तो कितना आ रहा है 21 माइनस 8 करोगे तो 13 मिल जाएगा, सही बात है। तो आपको दिख रहा है कि अभी एक बार डिफरेंस लेने पे डिफरेंस सेम नहीं आया, मतलब एपी में तो नहीं है, कौन वाली चीज़, ये वाली चीज़ एपी में तो नहीं है, कोई बात नहीं ये नहीं है। लेकिन दूसरी बार डिफरेंस लेने पे आप देखोगे तो ये 2 आ रहा है, ये 2 आ रहा है। इसका मतलब हमें समझ में एक चीज़ तो आ चुकी है कि जो डिनोमिनेटर है ना, हर एक 10 इनवर्स के अंदर जो आर्ग्यूमेंट पड़ा उसका जो डिनोमिनेटर है वो ए बी में नहीं है बट एक दूसरे सीक्वेंस में होगा। आपको पता है जब एक बार डिफरेंस लेने पे सेम चीज़ें आ जाए है ना, कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस लेने पे सेम वैल्यू आती है, तो वो जैसे अगर मैं बोलता हूँ टी आर टर्म या टी एन टर्म, तो एन की बात करें तो एन में वो लीनियर पॉलिनोमियल बनेगा। अगर 2 बार डिफरेंस लेने पे आ रही है तो वो क्वाड्रेटिक बनेगी, है ना। तो 2 बार डिफरेंस लेने पे आ रही है तो क्वाड्रेटिक बनेगी। तो ऊपर तो पता ही है, जैसे मुझे टी एन लिखना है फॉर एग्जाम्पल, एन का कोई प्रयोग नहीं किया, टी एन लिखना है, मैं इसी की बात कर रहा हूँ, है ना। यहाँ पे कोई लाइक टी एन आ रखा है, अब मुझे टी एन लिखना है तो टी एन इज इक्वल टू इसी का बता रहा हूँ, है ना। तो मुझे पता है कि भाई ऊपर तो 1 आना ही आना है क्योंकि सभी में ही आ रहा है, और नीचे जो आएगी वो कोई ना कोई एन में क्वाड्रेटिक आएगी, कुछ इस तरीके से ए एन स्क्वायर प्लस बी एन प्लस सी। अब हमें ए बी सी की वैल्यू निकालनी है, उसके लिए फटाफट से देखो एक काम कर लो। काम क्या करोगे कि अगर मैं एन की जगह 1 डाल देता हूँ तो मुझे 3 मिलना चाहिए, तो ए प्लस बी प्लस सी जो है वो 3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। एन की जगह 2 डालूंगा, है ना, तो मुझे 7 मिलना चाहिए, तो 2 डालूंगा तो 4a प्लस 2b प्लस सी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, सही चल रहा है। एन की जगह 3 डालूंगा तो मुझे 13 मिलना चाहिए, तो 3 डाला मैंने, तो ये कितना हो जाएगा 9a प्लस 3b प्लस सी। क्लियर है। इसमें से इसको मैंने कह रहा सब्ट्रैक्ट, तो मेरे पास इधर आएगा 4 इज इक्वल टू 3a प्लस बी, सी कट जाएगा। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास आएगा कितना 6 इज इक्वल टू 5a प्लस बी। अगेन मैंने इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे को क्या मिलेगा 2 इज इक्वल टू 2a, तो a की वैल्यू आ गई कितनी 1। समझ में आया। a इज इक्वल टू 1 आ गया, तो यहाँ डालोगे तो 4 इज इक्वल टू 3 प्लस b बनेगा, तो b की वैल्यू भी कितनी आ गई 1 आ गई। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 1, तो तीनों ही 1 आ गए। तो हमारे पास जो टी एन है ना वो मैं अलग से लिख लेता हूँ। वैसे आप चाहो अगर ऐसे ना करना चाहो तो ऑब्जर्वेशन से भी बच्चा निकाल ही लेता है एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 1, बाकी ऐसे करना चाहो तो ये तो है ही। तो हमने पास आया है 1 प्लस एन इंटू एन स्क्वायर। अब देखो कोई बहुत बड़ी बात इसमें है क्या, नहीं, हमें बनाना है वैसी चीज़, 1 को अलग दिखाना है, डिनोमिनेटर में दिखा दिया, प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो n कॉमन लिया तो n इंटू एन प्लस 1, इन दोनों का डिफरेंस भी 1 है, तो क्यों ना मैं इनको ऐसे लिख दूँ, बस हो गया, इनका भी डिफरेंस 1 ही है। तो अपने पास चीज़ें बहुत आराम से हो चुकी। अब हम देख लेते फटाफट से कि हमें जो बोला गया है कि कैपिटल एस जो है फर्स्ट 10 टर्म का सम है, ठीक है। तो डिफरेंस में जब ब्रेक करोगे तो ये लिखा है ना 10 इनवर्स एस, चलो बाद में लिख लेना, ठीक है, या चलो इसको एस एन बोल देते हैं फ़िलहाल, बाद में फिर एन के लिए 10 डाल देंगे। एस एन इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, देख रहे हो आप, 10 इनवर्स ऐसे लिखोगे सिग्मा 10 इनवर्स ऑफ
ये n प्लस वन माइनस एन डिवाइड बाई 1 प्लस एन इंटू एन प्लस वन, ऐसे लिखोगे ही नहीं लिखोगे? बिल्कुल लिखोगे। और n की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो जाएगी? 1 से स्टार्ट हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, है ना? 1 डालने पे देखो तभी तो 3 बना था और ये n तक चली गई। तो इसको आप ऐसे तोड़ के लिख सकते हो सिग्मा tan इनवर्स ऑफ n प्लस वन माइनस tan इनवर्स ऑफ n। तो आपको दिख गया n इज इक्वल टू 1 से लेके n। ये हमारा वी एन प्लस वन हो गया, ये वी एन हो गया, है ना? तो जो आंसर आएगा S10 का वो कितना हो जाएगा? ठीक है। और वैसे अगर आपको दिखेगा टेलीस्कोपिक तो tan इनवर्स 2 माइनस tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 3 माइनस tan, तो इस तरीके से चीज़ें कटेंगी। तो यहाँ पे आएगा कितना? tan इनवर्स ऑफ 11 माइनस tan इनवर्स ऑफ 1, समझ गए, है ना? इस प्लस वाले में जो है n की वैल्यू 10 डाल दी मैंने क्योंकि मुझे S10 निकालना था, और जहाँ पे माइनस के साथ में पहला वाला टर्म का नेगेटिव रहता है तो tan इनवर्स 1। अब जब कैंसिलेशन वाला चीज़ करोगे तो अपने आप ये दो टर्म बचेंगे, बाकी सब कट जाते हैं। इनको जब सॉल्व करोगे तो आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ 11 माइनस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 11 इंटू 1। तो ये बनेगा कितना? tan इनवर्स ऑफ 9/12। ठीक है, 9/12 का मतलब कितना हो गया? tan इनवर्स ऑफ 3/4। ठीक है, 3/4। तो tan इनवर्स ऑफ 3/4 निकालोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास 3/4। 3/4 नहीं आ रहा, सॉरी, अरे 11 माइनस ये है ना। ठीक है, तो ये आ जाएगा कितना? tan इनवर्स ऑफ 10/12 मतलब tan इनवर्स ऑफ 5/6। आंसर भी कितना आ जाएगा? 5/6। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।